नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज है, जेडीयू में घमासान है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आज बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और खबर यह है कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह ने अपना इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि ललन सिंह ने अपना इस्तीफा 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक से पहले दिया। तो आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई, चल क्या रहा है जेडीयू में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है जेडीयू में? देखिए, एक तरीके से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को कान पकड़ के पार्टी से बाहर करने का आदेश दे दिया जी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहानी विश्वासघात की है, कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसपे नीतीश कुमार बड़ा विश्वास करते थे और उनके जाल में फंस गए। ये अलग स्ट्रेटजी अपने लिए बना रहा था। नीतीश कुमार को मालूम चला तो उसके पर कतर दिए गए। ललन सिंह को अपमानित करके बाहर निकाला जा रहा है। इसकी ओरिजिनल कहानी सुनिए, क्या है आखिर इनसाइड स्टोरी। नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि कान के बड़े कच्चे हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो उनके साथ थे उनको बाहर निकाला गया। आरसीपी सिंह तो कहते थे कि भाई बिल्कुल आरसीपी सिंह इज इक्वल टू नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह जो कहते थे वही नीतीश कुमार करते थे, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करवाया ललन सिंह ने। और नीतीश कुमार की भी राजनीति उस तरीके से कभी कभी वो फंस जाते हैं, तो आरसीपी सिंह भी बाहर निकल गए। अब ये भी बाहर टाइम आ गया। नीतीश कुमार के साथ ज्यादा दिन तक कोई सट के नहीं रह सकता, ये आप समझ लीजिए। ये उनकी पर्सनालिटी का एक अलग, उसको कह सकते हैं, वो बिहार में बोलते हैं सटला तक गैला। हाँ, तो सटला तो गैला तो नीतीश कुमार के साथ यही है, जो सटा वो गया। अब हुआ क्या, नीतीश कुमार को लोगों ने समझा दिया और सिखा दिया और बता भी दिया और यकीन भी दिला दिया। और जो एक सच्ची बात भी है, कोई झूठी बात नहीं है, कि ललन सिंह जेडीयू के लिए कम, लालू यादव के लिए ज्यादा काम कर रहे थे। किस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है उसके पीछे पड़े हुए थे। उनका क्या सोचना है और ललन सिंह के साथियों का क्या सोचना है कि 2025 में तो नीतीश कुमार बनेंगे नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे तो जेडीयू भी खत्म हो जाएगा। जेडीयू खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? बीजेपी वाले तो हमको घुसने नहीं देंगे, तो आरजेडी को मजबूत करते। तो आरजेडी के चमचागिरी में ये लोग जो है, इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब मसला आया कि लोकसभा का चुनाव है, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी हेड है। कौन? ललन सिंह। तो होता क्या है, प्रोसीजर समझ लीजिए कि कोई भी उम्मीदवार है किसी पार्टी का ऑफिशियल, तो वो पार्टी की तरफ से ऑथेंटिकेट करने के लिए कि यही हमारा उम्मीदवार है, इसको ही सिंबल मिलेगा इलेक्शन कमीशन उसको, तो वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो हेड होता है वही करता है। 2 दिन पहले नीतीश बाबू गए, उनको कहा कि अब चुनाव आ गया है, आप जो है उसको त्याग दीजिए। क्यों? नीतीश कुमार को यह डर लगा कि जो खबरें आ रही है कि लालू साथ मिलकर के ये साजिश रच रहा है। क्या साजिश है ये भी समझ लीजिए। 3 अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं जेडीयू के अंदर। एक जो कह रहा है कि भाई मोदी को के साथ मिल जाओ, आराम से फिर वही 17-18 सीट जीत के आ जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं है, कोई कचकच नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सारे सांसद उस विचार के हैं। और वो लोग जो नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं, वो सजेशन दे रहे हैं कि गलत हो गया, हम लोग की राजनीति लालू के खिलाफ ही रही है, लालू के साथ मिलकर कैसे वोट मांगेंगे। तो वो एक अलग कहानी। दूसरा पक्ष जो है ललन सिंह का है, ये कह रहा है कि भाई अब हम लोग तो समाजवादी हैं, लालू यादव से मिल जाते हैं, पार्टी को ही विलय कर देते हैं, जेडीयू खत्म और
सब आरजेडी के हो जाए। नीतीश कुमार के लोग ये करें कि भाई ये इतनी मेहनत से हम लोगों ने पार्टी खड़ी करी, सब कुछ लालू यादव के हाथ में दे दे। और वो तो पारिवारिक पार्टी है, लालू का बेटा, फिर लालू का पोता, फिर उसका भी बेटा, फिर उसका भी बेटा। ये तो आपको जो अपनी आजादी है, वहां तो आप लालू यादव के गुलाम बन जाएंगे। तो इनको समझ में आ गया कि ये जो लल्लन सिंह और सारे लोग हैं, तो इनको लगा जी कि अगर ये पावर के किसको सिंबल मिले, कौन कैंडिडेट किसको क्या दिया जाए, ये लल्लन सिंह के पास रहेगा तो आखिर में कोई दिक्कत भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको छोड़ो तुम। तो लल्लन सिंह ने कहा कि जब इतना ही अविश्वास हो गया तो हम अध्यक्ष पद भी छोड़ देते हैं। लेकिन अब तो खबर है कि वो जेडीयू भी छोड़ रहे हैं। उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। कारण क्या है कि आप अपनी पार्टी के लिए नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए आपने ये सारी चीजों को अंजाम दिया। तो उनसे कहा गया कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, हम नए ढंग से ये करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम इस्तीफा देते। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तारीख तय हो गया, नया अध्यक्ष चुना जाएगा। दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार को अब इतना अविश्वास हो गया है लोगों में, वो खुद ही सुप्रीमो बन के रहना चाहते हैं, अध्यक्ष। लेकिन वो डे टू डे चीजों में अपना वो माथापच्ची नहीं करेंगे। दो, उनके साथ जो है बना दिया जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष। और दूसरी खबर यह आ रही है कि चूंकि अशोक चौधरी के सामने बहुत ही वो बिल्कुल बहुत विश्वास करते हैं, तो अशोक चौधरी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन। लेकिन हर ऑप्शन में अगर दो कार्यकारी अध्यक्ष भी होगा तो एक मुसलमान होगा, एक दलित होगा, अशोक चौधरी को उसमें मौका मिल जाएगा, एक मुस्लिम किसी को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये पूरी कहानी बन के आ रही है सामने। लल्लन सिंह अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिए। लल्लन सिंह को लगा कि भाई नीतीश कुमार जो है उनके इशारों पे नाचते हैं। लीडर आप पे विश्वास तब तक करेगा जब तक उसको लगेगा कि उसका जो साम्राज्य जो उसने क्रिएट किया है उसके लिए आप थ्रेट नहीं बनते। लल्लन सिंह ने मैनिपुलेट किया, नीतीश कुमार को तरह तरह की चीजों के लिए वो बाध्य तो कर दिए, लेकिन वो भूल गए कि लक्ष्मण रेखा कहां है। जिस दिन नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि लल्लन सिंह उनके तमाम काम काज को डिसरप्ट करना चाह रहा है, उसकी वजह से यह डिसरप्शन हो रहा है, उसकी वजह से उसने जो क्रिएट किया, जो पार्टी खड़ी की, वही नेस्तो नाबूद होने वाली है, तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो लालू यादव के सामने वहां पे घुटने टेकने के लिए तो राजनीति नहीं कर रहे थे, या जेडीयू का कोई भी लीडर। लालू के विरोध में आप लड़ते आए और आज परिस्थिति यह आ गई कि आपका ही अध्यक्ष आपको जो है किसी और पार्टी में जाकर के बेच रहा है। तो ये तो होना ही था। लल्लन सिंह न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। अब देखना होगा 29 दिसंबर की बैठक में नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेते हैं और जेडीयू का अगला अध्यक्ष कौन बनता है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है।
क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।